बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अल्फा। ये कहानी है पाषाण युग के अंत की, यानी कि आज से 20,000 साल पहले, जहां पर हमें यूरोपियंस को दिखाया जाता है जो कबीलों में रहते हैं, एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। और ऐसे एक कबीले के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम ताओ होता है। वो सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए अपने कबीले वालों के साथ शिकार करने के लिए आया है और इनके सामने बहुत बड़ी बड़ी भैंसों का झुंड होता है। ये सब के सब उन पर हमला कर देते हैं और तभी दिखाया जाता है कि एक जंगली भैंसा ताऊ के बेटे केड़ा की तरफ भागता है। ताऊ से रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन वो डर जाता है, इसीलिए केड़ा भागना शुरू कर देता है। वो जंगली भैंसा उसे अपने सींग में अटका लेता है और खाई की तरफ भागना शुरू कर देता है। केड़ा के पिता ताऊ, जो इस कबीले के सरदार है, वो देख लेते हैं। वो अपने बेटे को बचाने के लिए भैंसे के ऊपर भाला फेंकते हैं। हालांकि भैंसे को भाला लग जाता है, लेकिन तब तक वो भैंसा केड़े को खाई से ऊपर उछाल देता है। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि एक हफ्ते पहले, जहाँ केड़ा के कबीले को दिखाया जाता है जो सब के सब सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी रात को केड़ा की मॉम केड़ा के पिता ताऊ से कहती है कि केड़ा को अपने साथ शिकार पर मत ले जाओ, अभी वो तैयार नहीं हुआ है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहती। केड़ा के पिता ताऊ कहते हैं कि सर्दियां आने वाली है और साल के इस वक्त में सभी शिकार करने के लिए जाते हैं। अगर हम शिकार करने के लिए नहीं गए तो हम सबको भूखा मरना होगा। ये वक्त है जब केड़ा को अपने आप को साबित करना होगा। अगले सुबह सब के सब कबीले वाले यहाँ से शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये एक पत्थर की स्मारक तक पहुंचते हैं जो कभी इनके पूर्वजों ने बनाई थी। यहाँ पर एक दूसरा कबीला भी आता है जो इन्हीं की तरह शिकार करने के लिए निकला है ताकि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सके। ये सब के सब रात यहीं पर गुजारते हैं और अगले दिन ये अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। ये रास्ता, ये सफर बहुत खतरनाक है। इनके कई पूर्वजों ने इसी तरह के सफर में अपनी जान गंवाई है, इसीलिए वहां पर उनकी याद में स्मारक बनाया होता है। अब आगे चलने के बाद इन्हें एक जंगली सुअर दिखता है जिसे भाले से जख्मी कर देते हैं। ताऊ अपने बेटे केड़ा से कहते हैं कि तुम इसे मारोगे, पर केड़ा उस बेबस की जान नहीं ले पाता, इसीलिए ताऊ उसके हाथ से पत्थर का खंजर छीनकर उस जंगली सुअर को मार देते हैं। और इसके बाद वो केड़ा से कहते हैं कि तुम इतने बुज़दिल निकलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं, यही जंगल का कानून है। दरअसल जंगल में जानवरों के बीच में एक कानून होता है जहाँ पर हर एक ताकतवर एक कमजोर को मारकर जिंदा रहता है। और प्रकृति के इस कानून को इस वक्त में इंसान भी फॉलो करते हैं, जहाँ पर वो अपने आप से कमजोर को मारकर खुद को जिंदा रखते हैं। अब रात के अंधेरे में जब ये सब अपने शिकार को खा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर शेर आता है और इनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाता है। अगली सुबह ये उस लड़के की याद में यहाँ पर एक छोटी सी स्मारक बनाते हैं और शिकार की तलाश में आगे का सफर तय करते हैं। भयानक जंगलों से गुजरने के बाद भी इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। रात को ये गुफा में शरण लेते हैं, जहाँ ताऊ अपने बेटे केड़ा के हाथ में तारों के कुछ टैटूज बनाता है और उसे बताता है कि ये तारे तुम्हें रात को आसमान में दिखेंगे और जब तुम इनका पीछा करोगे तो वापस अपने घर पहुंच जाओगे। दरअसल ये एक तरह का नक्शा है, इंडिकेशन है कि उनका घर किस तरफ है। अब सुबह होने के बाद एक बार फिर से ये शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं और तभी इन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखते हैं, जिसे देखने के बाद सब खुश हो जाते हैं। और अब ये उन जंगली भैंसों का शिकार करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर वो पल आता है जब एक जंगली भैंसे ने केड़ा को पहाड़ी से उछाल दिया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि भैंसे ने जब केड़ा को चट्टान से ऊपर उछाल दिया था तो वो चट्टान से नीचे तो गिरा, पर अभी भी वो चट्टान के बीचों बीच एक पत्थर को पकड़कर लटका होता है। उसके पिता वहां पर पहुंच जाते हैं और वो अपने बेटे से कहते हैं कि हिम्मत मत हारना, पर तभी वो पत्थर टूट जाता है जिसे पकड़कर केड़ा लटका होता है। केड़ा चट्टानों से टकराता हुआ चट्टानों के बीच में बने हुए एक छोटे से रास्ते में गिर जाता है। केड़ा के पिता ताऊ से बचाने के लिए नीचे जाना चाहते हैं पर उसकी कबीले वाले रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि वहां जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम हमारे कबीले के सरदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हम सब की रक्षा करो और हम सबको वापस घर ले जाओ। ताऊ को उन सब की बात माननी पड़ती है, पर वो पूरा दिन पूरी रात उसी चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाज देता रहता है। और अगली सुबह तक जब उसका बेटा नहीं उठता तो ताऊ और उसके सभी साथी केड़ा की याद में यहाँ पर एक छोटी सी पत्थर की स्मारक बनाकर अपना किया हुआ शिकार लेकर वापस अपने कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद केड़ा के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाता है। वो उसे नोचना शुरू करता है, पर इससे पहले कि वो उसे खाता, केड़ा की आंख खुल जाती है। दरअसल वो बेहोश हुआ था। वो उस गिद्ध को नीचे फेंक देता है और इसके बाद वो अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता।
केड़ा चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। उसका पैर जख्मी होता है, इसलिए उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है और नीचे बहुत गहरी खाई होती है। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे नीचे पानी भर जाता है और केड़ा का जब हाथ छूटता है तो वो नीचे पानी में जाकर गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। केड़ा अपने टूटे हुए पैर को लकड़ियों से बांधता है और चट्टान के ऊपर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके नाम का स्मारक है। वो समझ जाता है कि उसके पिता ने और उसके कबीले वालों ने ये विश्वास कर लिया था कि केड़ा की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद केड़ा पूरी रात एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर बिताता है। अगली सुबह जब वो पानी पीने के लिए जाता है, तभी उस पर कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं। केड़ा वापस पेड़ की तरफ भागता है, पर इससे पहले कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ता, एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। केड़ा अपने चाकू से उसे जख्मी कर देता है और पेड़ के ऊपर चला जाता है। रात भर भेड़िए उसका नीचे इंतजार करते हैं। केड़ा जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि सभी भेड़िए जा चुके हैं। वहां पर सिर्फ वो भेड़िया होता है जिसे उसने एक दिन पहले जख्मी किया था। केड़ा अपने चाकू से अपने लिए भाला बनाता है और इसके बाद जब वो भेड़िए को मारने के लिए जाता है तो उसे उस जख्मी भेड़िए पर दया आ जाती है। वो उसे उठाकर उस गुफा में ले जाता है, जहां पर वो अपने कबीले वालों के साथ एक रात रुका था। वहां पर वो भेड़िए के जख्म को साफ करता है। इसके बाद अगली सुबह उठकर वो बाहर जाता है और अपने पैर के जख्म को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां लाता है। केड़ा जब पानी पीता है तो भेड़िया भी अपने मुंह को खोल लेता है और अब केड़ा उसे पानी देने के लिए जाता है। शुरू में भेड़िया उसे देखकर घुर्राता है, पर केड़ा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। भेड़िया वो पानी पी लेता है। साथ ही अपनी जान बचाने के लिए केड़ा यहाँ पर जो कीड़े खा रहा होता है, वो कीड़े वो भेड़िए को भी देता है और अब धीरे धीरे इनके बीच में एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। ये दोनों के दोनों जख्मी हैं, इसीलिए कुछ दिनों तक ये उसी गुफा में रहते हैं। एक रात को केड़ा अपने हाथ में तारों के उन टैटूज को देखता है जो उसके पिता ने बनाए थे और इसके बाद उन्हीं तारों को आसमान में देखता है। वो कहता है कि मुझे घर जाना है, अपने माता पिता से मिलना है। और अगले सुबह वो अपने घर के सफर के लिए तैयार हो जाता है। वो उस भेड़ी से कहता है कि तुम भी अपने घर चले जाओ, इससे पहले कि बर्फ पड़े, मुझे भी अपने घर पहुंचना होगा। और केड़ा यहाँ से निकल जाता है, पर वो देखता है कि वो भेड़िया लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। हालांकि केड़ा कई बार भेड़िए को भगाता भी है, लेकिन वो उसके पीछे आना नहीं छोड़ता। और जब भेड़िया एक सूअर को देखता है तो वो उसका शिकार करने की कोशिश करता है, पर वो शिकार नहीं कर पाता। कीड़ा समझ जाता है कि वो भूखा है। वो उसे वो कीड़े देता है जो खुद भी खाता है और पहली बार वो भेड़िया कीड़ा के हाथ से कीड़े खाता है, यानी कि अब ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद भेड़िया एक खरगोश का शिकार भी करता है जो ये दोनों मिलकर खाते हैं और रात को एक साथ ही सो जाते हैं। अगली सुबह भेड़िया कीड़ा का मुंह चाट कर उसे उठाता है। कीड़ा कहता है कि तुमसे कितनी बदबू आ रही है और वो उसे जबरदस्ती नदी में फेंक देता है। ये दोनों के दोनों नदी में नहाते हैं। साथ ही यहाँ पर भेड़िया दोनों के खाने के लिए एक मछली भी पकड़ता है और इसके बाद कीड़ा अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। अब ये दोनों के दोनों एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। कीड़ा इस भेड़िए का नाम रखता है एल्फा। और एक रात को जब ये आग जलाकर बैठे होते हैं तभी वहां पर कुछ और भेड़िए आते हैं। एल्फा उनके पास जाता है। दरअसल ये एल्फा का परिवार है। कीड़ा समझ जाता है। वो एल्फा से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। एल्फा अपने परिवार के साथ चला जाता है और अगली सुबह कीड़ा अपने आगे के सफर पर निकलता है। अब बर्फ भी पड़ चुकी है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड है और कीड़ा लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए शिकार को खा रहे हैं, जिनमें एक एल्फा भी होता है। एल्फा को उसके साथी भेड़िए शिकार नहीं खाने दे रहे होते। कीड़ा उसे पहचान जाता है। वो एल्फा की तरफ भागता है, पर तभी बर्फ टूट जाती है और वो झील में गिर जाता है। दरअसल ये एक जमी हुई झील होती है। एल्फा ये देखकर उसकी तरफ भागता है। एल्फा ऊपर से कूदकर बर्फ तोड़ने की कोशिश भी करता है, पर बर्फ की परत बहुत मजबूत होती है, इसीलिए वो उसे तोड़ नहीं पाता। कीड़ा के पास जो चाकू होता है वो उससे बर्फ की परत को तोड़कर ऊपर आ जाता है और अब एक बार फिर से ये दोनों मिल चुके हैं। कीड़ा अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने कपड़े उतारता है और आग जलाता है। रात को ये दोनों एक साथ सोते हैं। अगली सुबह जब कीड़ा अपने आगे के सफर पर जाता है तभी उसे एक आदमी दिखता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, पर जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो ठंड से जमकर मर चुका है। कीड़ा उसका धनुष तीर लेकर आगे बढ़ जाता है और तभी इनके ऊपर लकड़ बगे हमला कर देते हैं। ये दोनों के दोनों अपनी जान बचाने के लिए गुफा में शरण लेते हैं, पर यह गुफा एक शेर की होती है जो कीड़ा के ऊपर छलांग लगाता है। पर इससे पहले कि वो कीड़ा तक पहुंचता, एल्फा उस पर हमला कर देता है। एल्फा और शेर जब लड़ रहे होते हैं तो कीड़ा अपने धनुष बाण से शेर को मार देता है। इसके बाद कीड़ा एल्फा के घावों पर मरहम लगाता है
है और कहता है कि तुम भी हम में से एक हो और मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। अब अगली सुबह एक बार फिर से ये अपने आगे के सफर को जारी रखते हैं, जहां पर ये ठंड का सामना करते हुए उस स्मारक तक पहुंच जाते हैं जो उसके पूर्वजों की याद में बनाई होती है, जहां पर केड़ा इस सफर की शुरुआत में अपने कबीले के साथ पहुंचा था। इसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो सही रास्ते पर है और अपने घर से ज्यादा दूर नहीं है। वो बर्फीली ठंड में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, पर अब एल्फा जख्मी होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। केड़ा उसे अपनी गोद में उठा लेता है, पर कुछ दूर चलने के बाद वो भी बर्फ में लेट जाता है क्योंकि अब उसके अंदर भी आगे चलने की शक्ति नहीं है। उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो एक सपना देखता है, जिस सपने में उसे वो रात याद आती है जब सफर पर आने से पहले उसकी मॉम उसके लिए चिंतित थी और उसके पिता को कहती है कि केड़ा को अपने साथ मत ले जाओ, मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो हमें छोड़कर चला ना जाए। उसकी ताकत ही उसकी शक्ति है, उसका हथियार नहीं। उसके पिता कहते हैं कि तुम जितना कमजोर उसे समझती हो वो उतना कमजोर नहीं है। और ये सपना देखने के बाद केड़ा की आंखें खुल जाती है और पूरी हिम्मत से एक बार फिर से एल्फा को अपनी गोद में उठाता है और लगातार आगे बढ़ना शुरू करता है। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद उसे अपना कबीला दिख जाता है और वो एल्फा को लेकर कबीले तक पहुंच जाता है। जब सब उसकी गोद में एल्फा को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहली बार कोई इंसान किसी जिंदा भेड़िए को अपने कबीले तक लाया होता है। केड़ा के माता पिता जब केड़ा को देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान होते हैं और साथ ही साथ खुश भी। केड़ा अपने पिता से कहता है कि उसे बचा लीजिए, एल्फा को बचा लीजिए, और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब केड़ा को होश आता है तो वो अपने घर के अंदर होता है। एल्फा भी उसके पास जख्मी हालत में लेटा होता है। तभी वहां पर एक औरत एल्फा के एक छोटे से बच्चे को उठाती है और कहती है कि तुम्हारा इस कबीले में स्वागत है। दरअसल केड़ा को नहीं पता था कि एल्फा प्रेग्नेंट है। एल्फा के बच्चे हो चुके हैं और कबीले वालों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। केड़ा एल्फा के पास जाता है और उसे कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। कुछ दिनों बाद जब ये दोनों के दोनों ठीक हो जाते हैं तो एक साथ बैठे होते हैं। यहाँ पर एल्फा के बच्चे भी होते हैं। ये एक नए दौर की शुरुआत होती है जहां पर इंसानों ने जानवरों से भी दोस्ती करना शुरू कर दिया है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि कबीले वाले और भेड़िए एक साथ शिकार पर जा रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिन लोगों के दिल में दया, प्यार और विश्वास होता है वो न सिर्फ इंसानों का बल्कि किसी का भी दिल जीत सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना कर सकते हैं। जैसा कि केड़ा के दिल में था, उसने दया से एल्फा की जान बचाई, प्यार से उससे दोस्ती की और विश्वास से वो अपने घर तक पहुंच गया। जबकि जिन लोगों के दिल में नफरत होती है वो सिर्फ अपने दुश्मन बनाते हैं और इस दुनिया में तबाही लाते हैं। तो ये थी कहानी फिल्म एल्फा की।